हेलो एवरीवन। पहले मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली हुई हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस मैं अभी कुछ टाइम से ले रहा हूँ। और ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने से पहले मैं खुद भी इस चीज़ पर थोड़ा सा स्केप्टिकल था कि क्या ऑनलाइन क्लासेस से वाकई में स्पोकन इंग्लिश आ सकती है। लेकिन मैंने 5-6 महीने जिन बच्चों पर लगाए हैं, जिन्होंने खुद भी अच्छे से मेहनत करी है। देखो, बच्चे अलग अलग तरह के हैं। ऐसे भी हैं जो आए और एक आधा महीने बाद, या फिर एक आधा महीना भी छोड़ो, 15-20 दिन के बाद उनको काम आ जाते हैं। काम उन लोगों को आ जाते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, फिर वो उनको फील होता है कि हम तो पीछे होते जा रहे हैं, और फिर वो लोग छोड़ते हैं, उनको काम आ जाता है। लेकिन ऐसे मेरे पास कम से कम 10 से 15 एग्जाम्पल्स हैं, कम से कम, जिन लोगों ने बिल्कुल एकदम स्क्रैच से सीखना चालू किया, ज़ीरो लेवल से, और आज वो स्पोकन लेवल पर हैं, वो भी एडवांस्ड, जिसमें वो अच्छी वोकेबलरी, अच्छे फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, हर चीज़ उनको आती है। कई सारे बच्चे हैं, मीनाक्षी, नेहा, रेनू जी, वैभव, बहुत सारे बच्चे हैं। बल्कि एक दो बच्चे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया है। ठीक है, सोनू है, रोशी है। ठीक, तो वो भी मेरे पास है। राइट, तो अभी मैंने यही चीज़ से और मोटिवेट होकर कि ये चीज़ है, बच्चों को आती है, दे कैन स्पीक, और वो स्पोकन पर जाते हैं। और अभी वो सारे बैचेस इतने बढ़िया चल रहे हैं स्पोकन के, कि उनको सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग सीख क्यों रहे हैं। दे नो एवरीथिंग एंड दे नो हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस। लेकिन फिर भी वो अभी सीख रहे हैं, क्योंकि और वोकेबलरी और छोटी छोटी सी जो कमियां हैं, दे हैव टू वर्क अपॉन देयर सटल्टीज़। ठीक है, तो अभी मैंने एक नया बैच शुरू किया है मॉर्निंग में, जिसकी टाइमिंग रहेगी 9:30। ठीक है, तो वो बैच अगर सूट करता है आपको, टाइम कर सकते हो। कोई और है आपके नोन में जो उस बैच को ज्वाइन कर सकें, वो कर सकते हैं। बाकी शाम का बैच है 4 बजे से 5 बजे, वो भी अभी बिल्कुल एकदम ग्राउंड लेवल बेसिक पर ही है। आप अगर उसका चाहो वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको स्पोकन पे फोकस करना है, यू डोंट वांट टू वर्क अपॉन योर ग्रामर पार्ट, आपको स्पोकन पर फोकस करना है, तो आप उसके लिए मॉर्निंग से रात 12 बजे तक बहुत सारे ऑप्शन हैं मेरे पास। आप व्हाट्सएप पर ऊपर मैसेज कर सकते हो, एंड रेस्ट ऑफ द डिटेल्स आई विल शेयर। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और एक एक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है यहाँ पर, इसने कहा कि इनके लिए एक कैफे लाटे और मेरे लिए एक स्पेशल चाय। ठीक है, कोई ग्रामर की इतनी टेंशन नहीं लेनी है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है। इनके लिए एक कैफे लाटे, और कैफे लाटे फॉर हर, मेरे लिए एक स्पेशल चाय, एंड वन स्पेशल चाय फॉर मी, स्पेशल टी सॉरी फॉर मी। इसमें आपको प्रॉपर ग्रामर की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कोई एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है ये। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ कि इनके लिए लेकर आओ, ये करो, तो इम्पेरेटिव में चला भी जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल सेंटेंस रखते हो, ठीक है, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि अ कैफ़े लाटे फॉर हर एंड वन स्पेशल टी फॉर मी, एक स्पेशल चाय मेरे लिए। ठीक, तो इसने यहाँ पर कहा कि तुम कुछ खाओगी। ठीक है, सो वुड यू ईट समथिंग, वुड यू ईट समथिंग। अब यहाँ पर देखो, काफ़ी कन्फ्यूजन ये भी क्रिएट हो जाती है कई लोगों को कि इसमें वुड क्यों आया, विल क्यों नहीं आया। कोई भी ऐसा काम जो हम जस्ट अभी करेंगे, ठीक है, या फिर जब हम एक ऑप्शन में से देखते हैं, ऑप्शन में से जब हम कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं, ठीक, तो और कोई काम जो हम जस्ट अभी करने वाले हैं, वो, इसमें हम विल की जगह वुड का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, विल की जगह वुड का यूज़ कर देते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि तुम क्या खाओगे, व्हाट विल यू ईट। यहाँ पर वो अभी बोल रहा है, अभी क्या खाओगी, तो व्हाट वुड यू हैव, या फिर व्हाट वुड यू ईट। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं ना चाय लूँगा, आई वुड टेक टी, तो विल की जगह वुड, आई वुड टेक टी। सो टुडे आई वुड टीच यू दिस टॉपिक, आई वुड टीच यू। यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस की बात है, ऐसे टर्म्स की बात चलती है जहाँ पर हम उस चीज़ में ऑप्शंस ले सकते हैं। जैसे अभी तुम क्या खाओगे, व्हाट वुड यू ईट। मैंने कहा कि मैं चाय लूँगा, आई वुड हैव टी। ठीक है, तो मैं और भी चीज़ें सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं ये लूँगा, मैं वो लूँगा। ठीक है, मैं क्लास में आया, मैंने कहा ओके गाइस, टुडे आई वुड टीच यू दिस टॉपिक। ठीक है, मैं चाहूँ तो अदर टॉपिक पढ़ा सकता हूँ। राइट, तो ऐसे सेंसेस में वुड का इस्तेमाल आपको मिलेगा। सो इसने कहा है, अभी के लिए पूछ रहा है, सो वुड यू ईट समथिंग, क्या तुम कुछ लोगी। राइट, अगर आप यहाँ पर विल बोल पढ़ो, विल यू हैव समथिंग, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन बिल्कुल सही जो टर्म रहेगा वो वुड का ही सेंस है। मेरे लिए एक अदरक की चाय ले आओ।
ठीक है। सो गेट अ जिंजर टी फॉर मी या फिर गेट मी अ जिंजर टी, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे लिए लेकर आओ गेट मी समथिंग या फिर गेट समथिंग फॉर मी, दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं। सो मेरे लिए एक अदरक की चाय ले आओ, सो गेट अ जिंजर टी फॉर मी। इसने कहा बस 1 मिनट, तुम और चाय, मतलब इसको पता है कि चाय नहीं पीती, तो इसने कहा जस्ट अ मिनट। ठीक है, यू एंड टी, तुम और चाय। इसने कहा कि हाँ मैंने अब चाय पीनी शुरू कर दी है, राइट। तो इसने कहा यस आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग, हैविंग, टेकिंग, कुछ भी लगा सकते हो। तो इसने कहा कि हाँ अब मैंने चाय लेनी शुरू कर दी है, यस आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग टी नाउ, या फिर आई हैव स्टार्टेड हैविंग टी नाउ। ठीक है, अब मैंने चाय पीनी शुरू कर दी है, राइट। इसने कहा एक काम करो, अपनी स्पेशल चाय के 2 कप ले आओ। सो डू वन थिंग, एक काम करो, अपनी स्पेशल चाय के 2 कप ले आओ, गेट 2 ऑफ योर स्पेशल टी। ठीक है, यहाँ पर कप मिसिंग हो गया, तो डू वन थिंग, एक काम करो, गेट 2 कप्स, 2 कप ले आओ। सो गेट 2 कप्स ऑफ योर स्पेशल टी, अपनी स्पेशल चाय के। तो यहाँ पर भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस में हम सेंटेंस को एक्शन से शुरू करते हैं। एक्शन मतलब वो काम जो मैं करने के लिए बोल रहा हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि जाओ लेकर आओ, तो यहाँ पर एक्शन है लेकर आना, मतलब गेट। तो इसने कहा है कि गेट 2 ऑफ योर स्पेशल टी, अपने 2 स्पेशल टी लेकर आओ। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, इसने कहा यहाँ की चाय सच में बहुत अच्छी है, तुम्हें यह पसंद आएगी। ठीक है, यहाँ की चाय सच में बहुत अच्छी है, तुम्हें ये पसंद आएगी। तो जब हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं कि यहाँ की चाय अच्छी है, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, ठीक है, तो इस सेंटेंस को सिंपल रखो, द टी इज़ रियली गुड हियर, द टी इज़ रियली गुड हियर, यहाँ की चाय बहुत बढ़िया है, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। ठीक है, तुम्हें ज़रूर पसंद आएगी। जैसे मैंने कहा किसी रेस्टोरेंट में ले जाकर, मैंने कहा यार यहाँ की ना कॉफ़ी बहुत अच्छी है, सो द कॉफ़ी इज़ वेरी गुड हेयर। या फिर मैं कहूँ यहाँ का खाना बिल्कुल बेकार है, सो द फूड इज़ नॉट गुड हेयर, द फूड इज़ रियली बैड हेयर, इस तरीके से। ठीक है, तुम्हें यह पसंद आएगी, यू विल लाइक इट। तो जब यहाँ पर इट क्या दिखा रहा है, इट दिखा रहा है चाय को, क्योंकि इट किसको दिखाता है, इट एक सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन है जो किसी की जगह घेर लेता है। तो इसने पहले चाय की बात करी, द टी इज़ रियली गुड हियर, यू विल लाइक इट, इट का मतलब चाय। ठीक है, तुम्हें अब भी याद है कि मुझे क्या पसंद है, तुम्हें अभी भी याद है, यू स्टिल रिमेंबर, यू स्टिल रिमेंबर, तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे क्या पसंद है, वॉट आई लाइक, राइट। तो यहाँ पर इसने सवाल नहीं पूछा कि मुझे अभी भी क्या पसंद है, इस चीज़ का सवाल का जवाब देना है, राइट। तो इसने कहा कि व्हाट आई लाइक, जो मुझे पसंद है, कि मुझे क्या पसंद है। सो यू स्टिल रिमेंबर, तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे क्या पसंद है। ठीक है, व्हाट आई लाइक। इसने कहा मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। अच्छा, मैं अब कुछ आपको वर्ड्स दूंगा, कुछ स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उनको यूज़ करके कमेंट सेक्शन में कुछ बनाने की कोशिश करो। ठीक है, और अगर देखो गाइस वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करते रहा करो। आपका लाइक ना करना ये दिखाता है कि शायद वीडियो में दम नहीं है। अब मैंने एक सेंटेंस बोला वीडियो में दम नहीं है, इस सेंटेंस को कैसे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टू होल्ड वाटर, टू होल्ड वाटर। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे आइडिया में कोई दम नहीं है, सो योर आइडिया डजंट होल्ड वाटर, इस आइडिया में दम तो है, सो दिस आइडिया होल्ड्स वाटर। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में बनता है, डू डज लगता है तो वहाँ पर होल्ड्स बन जाता है। ठीक है, तो इसको यूज़ करके कमेंट सेक्शन में कुछ सेंटेंसेस बनाओ, आगे बढ़ते हैं। इसने कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ याद है, सो आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट यू, मुझे याद है, आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट यू। ठीक है, अब एक सेंटेंस और लेते हैं। मैं कोशिश करूँगा हर एक नए जो आपके सामने आ रहा है थंबनेल, सॉरी जो फोटो आ रहा है, इससे पहले आपको एक एक चीज़ देता जाऊँ। अब जैसे याद है, याद करना क्या होता है, जैसे मैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैंने कहा अपना पाठ याद कर रहा हूँ, इसमें क्या लगाओगे, रिमेंबर, रिकॉल नहीं। रिकॉल का मतलब होता है पुरानी चीज़ जो दिमाग में आ नहीं रही है उसको याद करने की कोशिश करना। रिमेंबर का मतलब कोई चीज़ याद है या याद नहीं है, याद आ गया,
तीसरा होता है जब आप कोई चीज़ याद करते हो, मतलब एग्ज़ाम के लिए जब आप एक पाठ याद कर रहे हो, कोई फॉर्मूले याद कर रहे हो, तो वो होता है मेमोराइज़ करना, मेमोराइज़। और जो रट्टा मारना होता है उसको बोलते हैं मगअप, मगअप, MUGUP, मगअप। या तो मगअप बोलो या क्रैम, CRAM। फॉर्म्स क्या उनकी, मग्ड अप और क्रैम्ड, ईडी लग जाएगा दोनों के फॉर्म्स में, ING भी लगती है, मगिंग अप, क्रैमिंग। इसका मतलब होता है रट्टा मारना। तो अब मगअप और क्रैम को यूज़ करके कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाओ बढ़िया बढ़िया से, और अगर पसंद आते तो लाइक दबाते रहना वीडियो पर। तो इसने यहाँ पर क्या कहा कि इन दिनों मैं अलार्म से पहले उठ जाता हूँ। सो दीज डेज, इन दिनों मैं उठ जाता हूँ। आई वेक अप, ठीक है, आई वेक अप बिफोर द अलार्म, अलार्म से पहले। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ आपको, इस जगह पढ़ाएंगे, पहले इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। इन दिनों, दीज डेज, मैं उठ जाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डू छुपा, आई वेक अप, अलार्म से पहले, बिफोर द अलार्म, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझते हैं, बिफोर, अगो, अर्लियर, बैक, इनको कैसे यूज़ करना है। इसमें लोग गलती करते हैं। बिफोर का मतलब है किसी पॉइंट से पहले, वहाँ पर से पहले का सेंस होगा। एक टीचर बनने से पहले, बिफोर बिकमिंग अ टीचर। इस क्लास से पहले, बिफोर दिस क्लास, ठीक है। तुम्हारी वीडियो देखने से पहले, बिफोर वॉचिंग योर वीडियो, ये होगा बिफोर, से पहले। अगो या बैक का मतलब होगा सिर्फ एक नंबर होगा, ड्यूरेशन होगी, और वो अभी के पॉइंट से होगा, अभी के। जैसे 4 दिन पहले, 4 दिन पहले जब मैंने बोला वो अभी का पॉइंट काउंट होगा, अभी से आप काउंट करोगे। 2 घंटा पहले, अभी से काउंट करोगे। 10 साल पहले, अभी से काउंट करोगे। कुछ दिन पहले, अभी से काउंट करोगे। तो यहाँ पर सिर्फ इन, जब पहले की हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आता है अगो या बैक, ठीक। जैसे मैंने कहा 4 दिन पहले, 4 डेज अगो, 5 दिन पहले, 5 डेज अगो, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है अगर सिर्फ पहले हो, कि पहले मैं इस कंपनी में काम करता था, पहले हम दोस्त हुआ करते थे, यहाँ आएगा अर्लियर। अर्लियर आई यूज टू वर्क विद दिस कंपनी, अर्लियर वी यूज टू बी फ्रेंड्स। इनको यूज़ करके कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस ज़रूर बना लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी और इसी से सीखोगे। तो इसने कहा कि और तुम्हारे जैसे मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ, एंड लाइक यू आई प्रे एवरी डे, ठीक है। मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तुम हमेशा यही चाहती थी, है ना, तुम हमेशा यही चाहती थी, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। एक्शन है चाहना, वांट, उसमें सेकंड फॉर्म लग जाएगी, और जो ऑलवेज है वो एक्शन से पहले लगेगा। सो यू ऑलवेज वांटेड दिस, राइट। तो यू वांटेड दिस, तुम ये चाहती थी, और हमेशा के लिए ऑलवेज एक्शन से पहले लग गया। यू ऑलवेज वांटेड दिस, राइट, तुम हमेशा से यही चाहती थी, है ना, बन गया सेंटेंस, राइट। इसने पूछा कि तुमने वजन कम किया है क्या, ठीक है, यू लॉस्ट वेट, ठीक है। तो इसने सवाल पूछा कि क्या तुमने वजन कम किया है, यू लॉस्ट वेट, राइट। अब यहाँ पर एक और चीज़ सीख लेते हैं, चलो। एक टर्म होती है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं किसी का मन रखने के लिए, किसी का मन रखने के लिए। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ तुम्हारा मन रखने के लिए मैंने ऐसा किया था, वरना मैं चाहता नहीं था। या फिर मैंने बोला कि मेरा मन रखने के लिए वहाँ चले जाओ, इसको हम बोलते हैं ह्यूमर, टू ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर वाला, सेम, HUMU। और जो, तो मैं इसको कहूँगा कि कुड यू प्लीज़ गो देयर जस्ट टू ह्यूमर मी, जस्ट टू ह्यूमर यू, आई हैव कम हियर। तो तुम्हारी संतुष्टि के लिए, तुम्हारी तसल्ली के लिए, तुम्हारा मन रखने के लिए, इस तरीके से यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करके सेंटेंस बनाना। नेक्स्ट, इसने कहा कि हाँ, मैं योगा क्लासेस में शामिल हो गया हूँ, मैंने ज्वाइन कर ली है। आई हैव ज्वाइंड योगा क्लासेस, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, कोई नया कुछ अतरंगी चीज़ नहीं है। तो इसने सिंपल सेंटेंस बोला, आई हैव ज्वाइंड योगा क्लासेस, मैंने योगा क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं। अपनी कमर को 36 से 32 में घटा लिया है, ठीक है। तो आई हैव रिड्यूस्ड, या फिर सिंपल रिड्यूस्ड माई वेस्ट, अपनी कमर घटा ली है, फ्रॉम 36 टू 32, 36 से 32। एक और नई चीज़ सीखते हैं अब यहाँ पर, ठीक है। नई चीज़ क्या है, नई चीज़ ये है कि अगर जैसे हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि मैं बस उसको थप्पड़ मारने की कगार पर था, ये कंपनी बंद होने की कगार पर है, मैं बस हार मानने की कगार पर था। इस कगार पर हम होने को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑन दी वर्ज ऑफ समथिंग, ऑन दी वर्ज, VERGE।
सो ऑन द वर्ज ऑफ समथिंग, जैसे मैंने कहा कि दिस कंपनी इज़ ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग क्लोज्ड, ठीक है, ये कंपनी बंद होने के कगार पर है, ठीक है। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में बनाना, मैं देखूंगा। और आपको आज 3-4 चीज़ें नई मैंने आप लोगों को सिखाई हैं अपार्ट फ्रॉम दिस वीडियो। तो अगर वीडियो प्लीज़ पसंद है तो लाइक करना, चैनल को फॉलो कर लेना और कमेंट सेक्शन में को भर देना कमेंट से। ओके गाइस, बाय बाय।